गुड मॉर्निंग। काफ़ी लंबे समय बाद मिलना हमारा हुआ है ना। चलिए ठीक है, कोरोना वगैरह भी ऐसे भी, खैर हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हम ये जानते हैं कि किसी भी भारत के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए जीएस जो है अपना एक खास महत्व रखता है। ठीक है, तो जीएस एक खास महत्व रखता है और जीएस में भी हिस्ट्री का जो पोर्शन है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान अपना रखता है। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका अपना एक वेटेज रखे हुए है ये हिस्ट्री। और हम जो ये क्लास करने जा रहे हैं वैसे तो जीएस जो पढ़ेंगे वो सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए होगा। सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम्स के लिए ये यूज़फुल है, पढ़ना है, ये जानेंगे आप सुनेंगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबके लिए फ़ायदेमंद है। एक कंसेप्ट बिल्डिंग का काम करेगा। और मैं चाहूँगा कि रोज़ जब भी मैं पढ़ाऊँ तो अपने आप में सुधार करते आऊँ। हालांकि ये टेक्निक नई टेक्निक है, समझने में लगे समय, और धीरे धीरे समझूंगा भी और इस पर मैच्योर भी हूँगा। जैसे जैसे मैच्योर होऊंगा वैसे वैसे सुधरती जाएगी, सब कुछ सुधर जाएगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ आते हैं, चूँकि हमारा आज का शुरू करना है बीपीएससी को लेके, क्योंकि बीपीएससी ने ये घोषित कर रखा है, डिक्लेयर कर दिया है कि 12 दिसंबर को बीपीएससी का पीटी होने वाला है 67th का। ये डेट आगे बढ़े नहीं बढ़े, हम 12 दिसंबर को ही मान के चलते हैं और इसीलिए ये क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो हम ये जो है जीएस का अपना जो पोर्शन है 12 दिसंबर के लिए पीटी एग्जाम के लिए हम आधुनिक भारत से जीएस शुरू करेंगे। हिस्ट्री और हिस्ट्री में भी आधुनिक भारत से शुरू करेंगे। क्यों आधुनिक भारत से शुरू करेंगे, हम यहाँ पहले समझ लें कि क्यों आधुनिक भारत जो है से हमारा शुरू होगा। तो बीपीएससी 67 के लिए शुरू करेंगे। ये समझ जाएं कि पिछले वर्षों के जो बीपीएससी के अभी तक ट्रेंड रहे हैं उससे कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस। कम से कम हम कितना तैयारी करें कि बीपीएससी पीटी में हमारा सिलेक्शन जो है, चयन होना लगभग एक ग्रांटेड हो जाए। तो हिस्ट्री में आपको 35 से 40 क्वेश्चंस आते हैं, ये हमेशा। ये दूसरे स्थान पे अगर आप आइए तो करेंट का पोर्शन है, करेंट भी जो है सो 35 से 40 क्वेश्चन करेंट से आते हैं। तीसरे स्थान पे आप आ जाइए तो साइंस से 2 एग्जाम पहले तक बीपीएससी के 20 क्वेश्चन आते थे, अब 30 क्वेश्चन आते हैं, लगभग फिक्स जैसा। मैथ के जो है, मैथ के शुरू से ही 10 क्वेश्चन आते रहे हैं हमेशा। तो अगर आप माने तो इसको ही अगर आप जोड़ते हैं 35, 35, 70, 30, 100, 110 क्वेश्चन आपका यहाँ आता है। ये 40 को मान लें तो 40, 80, 110, 120, यानी 110 से 120 क्वेश्चन आपको सिर्फ ये 4 पोर्शन 1, 2, 3, 4 4 सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपका 110 से 120 क्वेश्चन आता है। लेकिन आएगा नहीं, बहुत कम लोगों का आएगा नहीं। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ह्यूमन एरर भी होता है, हम तो मानव है ना भाई, तो गलतियां तो कर ही देते हैं। तो मान लीजिए फिर भी अगर 105 प्लस हमारा आता है तभी भी हम गारंटेड है कि हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ कमी होती है, इसके लिए भाई बिहार के लिए नहीं चाहते हुए भी हम कुछ तो पढ़ लेंगे ना, कुछ तो जानते होंगे और कुछ पढ़ लेंगे। अगर पढ़ना होगा तो इसमें बिहार समग्र अगर हम पढ़ लेंगे, बिहार समग्र जो बहुत ही अच्छी बुक है, बिहार समग्र पढ़ लेंगे। इम्तियाज अहमद की जो बुक है बिहार एक पैसे, इसको पढ़ लेंगे। इंडियन पॉलिटी के लिए हम लुसेंट भी पढ़ लें, भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन सब यहाँ से खींच ले जाएंगे। लेकिन इसके अलावे लुसेंट के अलावे आपको एम लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ लें तो हो जाएगा। ज्योग्राफी के लिए कुछ न कुछ पढ़ लेंगे। कौन सी बुक है ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर दूसरे पढ़ेंगे। अभी हमारा फोकस कम से कम बुक पढ़ के है। इकोनॉमिक्स का बेसिक अगर आपने पढ़ा होगा कुछ करेंट से तो खींच ले जाएंगे। तो यहाँ से जो ह्यूमन एरर जो होगा वो चीज़ जो है सो आपको ये खींच ले जाएगा। फिर आपको 105 प्लस अगर आता है तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। वैसे बीपीएससी है, बीपीएससी में कुछ भी प्रिडिक्शन करना आसान नहीं होता है, ये वो भी नहीं कर सकते, हम कहाँ से करेंगे। लेकिन ये 4 पोर्शन पे अगर पकड़ रही तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, इसमें से अगर कुछ ना कुछ खींचने की क्षमता रखते हैं आपका हो जाएगा। बुक्स की बात करें कि इसके लिए कौन सा बुक्स पढ़ें, तो बुक्स के लिए मैं क्या कोई भी आपको नहीं बता सकता कि बुक्स कौन सा पढ़ें। आप भी नहीं बता सकते। किसी कंपटीशन के लिए अगर पूछा जाए आपसे, जूनियर आके पूछे कि भैया मुझे बता दो, दीदी मुझे बता दो कि कौन सा बुक्स पढ़ना है, आप क्या बताएंगे।
क्योंकि अगर आप सही ढंग से सोचते हैं तो क्या पता चलेगा कि आपने जो एग्जाम रोज दे रहे हैं कोई ना कोई एग्जाम, तो जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो आपको पता चलता है कोई क्वेश्चन देखने के बाद कि अभी मैंने तो ये क्वेश्चन पढ़ा है, मैं जानता हूँ आंसर भी ये होगा। आपको पता है कि क्वेश्चन आपने पढ़ा है, आंसर आपने पढ़ा है, लेकिन कब पढ़ा है, किस क्लास में पढ़ा है, किस साल में पढ़ा है, किस बुक में पढ़ा है, ये आपको याद नहीं है। लेकिन ये पढ़ा है। मेरे कहने का मतलब कि शुरू से लेके अभी तक आप जो पढ़े होते हैं, इन सब की भूमिका होती है किसी कंपटीशन को निकालने में, उसके क्वेश्चंस को टैकल करने में, सही करने में या गलत करने में। लेकिन फिर भी चलिए एग्जाम है, होता है कि कम से कम कौन सा बुक्स पढ़ें कि हमारा ये हो जाए। तो इसके लिए तो मैं आपको कहूँगा कि सबसे पहले आप हिस्ट्री पे फोकस करें, हिस्ट्री में भी मॉडर्न पे सबसे ज़्यादा फोकस करें, बाद में कुछ और पढ़ें। तो सबसे पहले आप घटना चक्र की एक बुक आती है जो प्रीवियस ईयर की होती है, कमीशन लेवल की, सारे स्टेट पीसीएस का और यूपीएससी का इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है। ये घटना चक्र पब्लिकेशन की एसएससी और रेलवे के लिए भी आती है अलग से, जो जीएस नाम से आती है, जिसमें सारे सब्जेक्ट जीएस के होते हैं, वो नहीं लेना। कमीशन के लिए जो बुक होता है जिसमें हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, इंडियन पॉलिटी का अलग, सब चीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है, ये बुक्स आप ले लेंगे। तो ये तो आप हर सब्जेक्ट की लेंगे, कंपलसरी है, ये पढ़ना एकदम कंपलसरी है। तो इसके साथ आप एक नंबर में इसको रखिए। दूसरे नंबर पे आप मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक आती है राजीव वहर की, उसको पढ़ लीजिए। जब ये दोनों पढ़ लीजिएगा तब आप आइएगा एनसीईआरटी क्लास 12 की ओल्ड वाली जो बुक है आधुनिक भारत की, उसको पढ़िएगा। फिर उसके बाद ही कुछ देखिएगा। हाँ, प्रीवियस बीपीएससी का अलग से ले लीजिएगा, यूज कंप्यूटर साइंस या किसी का, इसमें से रोज कम से कम एक सेट तो देखते चलिएगा। होगा क्या कि कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये भी पकड़ आएगा। खास करके करंट वगैरह तो और पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ डेट वाइज क्वेश्चन होता है, कुछ क्या, तो ये पकड़ में आ जाएगा। तो आपको हिस्ट्री में ये देख लीजिएगा। करेंट की अगर बात करें तो करेंट के लिए पत्रिका दर्पण तो सब कोई पढ़ता है, आप भी पढ़ेंगे पत्रिका दर्पण पढ़ लीजिएगा। दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ लीजिएगा, वैसा स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर पढ़िएगा जो लोकल और नेशनल दोनों जगह का अच्छा न्यूज़ देता है। वैसे हिंदी समाचार पर जो है हर न्यूज़ को कवर नहीं करता, वैसे ढंग से नहीं देता, लेकिन फिर भी अगर आप हिंदी भाषी हैं तो कोई ना कोई न्यूज़पेपर अच्छा देख के आप उसको कर लीजिएगा। नेट से देखिएगा कि कौन नेट का रोज जो है क्रेडिबल न्यूज़ देता है और सारा न्यूज़ को कवर करता है, उसको रोज़ सुनते चलिएगा। हाँ, ये सब सुनने के दौरान में आप कॉपी पे या डायरी वगैरह पे डेट के अनुसार लिखते चलिएगा। न्यूज़पेपर कभी पढ़ रहे हैं तो लिख लीजिएगा, लिखना ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो उसको कट करके उस पर किसी रद्दी उद्दी के कॉपी पे जो भर गया हो उस पर स्टिक कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन लिख लीजिएगा तो ज़्यादा फायदा करेगा। और क्वेश्चन आंसर बनाते रहिएगा। तीसरे स्थान पे अगर साइंस की बात आता है तो साइंस में भी वही घटना चक्र तो मैं सबका कह रहा हूँ, घटना चक्र ले लीजिएगा पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे अगर इससे ज़्यादा पढ़ना है घटना चक्र ही साइंस का लीजिएगा। मैं एसएससी रेलवे के लिए जो स्पीडी वगैरह आता है उसका जिक्र नहीं करूँगा। उसका जिक्र इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि उसमें ऑनलाइनर आंसर होते हैं, और ऑनलाइनर आंसर बीपीएससी में जो 5th ऑप्शन जो दे रहा है कि 5th ऑप्शन दे रहा है कि जिसमें ऊपर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें एक से अधिक सही होगा, ऑब्लिक करके रहता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, और यहाँ रहेगा एक से अधिक। तो क्या है कि इसके लिए आपको चूंकि एक आंसर रहा तब तो आप यूनिक वगैरह जैसा ऑनलाइनर पढ़ के जाइएगा तो मार दीजिएगा स्पीडी जैसा, लेकिन यहाँ चूंकि एक से अधिक होता है इसलिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि घटना चक्र पढ़ के जाएंगे तो अच्छा होगा। नहीं तो घटना चक्र से ज़्यादा अगर पढ़ना होगा तो क्लास 8, 9, 10th या 9, 10th का आप साइंस पढ़ लीजिएगा, ठीक होगा। मैथ अंदर 10th का आता है, वो भी ज़्यादा टॉपिक्स नहीं आते हैं भारी टॉपिक, समय और काज, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बोट एंड स्ट्रीम, इस टाइप के टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं जो आप इजीली कर सकते हैं, थोड़ा सा भी मैथ पे पकड़ है तो यहाँ से आपका आ जाएगा आपका। हाँ, बिहार का मैं एक सजेशन दूंगा कि बिहार के लिए क्या करेंगे आप कि इसी के साथ बिहार का जो आप हिस्ट्री यहाँ पढ़ेंगे ना, हिस्ट्री, इसी के साथ बिहार का भी आप कोई भी बुक अगर बिहार समग्र पढ़ते हैं या इम्तियाज अहमद पढ़ते हैं तो इसी के साथ पढ़ते चलिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं यूरोपियों का आगमन के समय, ये पढ़ने के बाद आप नेशनल लेवल पे जान गए कैसे क्या हुआ, उसमें आप पढ़ जाएंगे बिहार का इस समय क्या होगा। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, उसका आप पढ़ें और नोट्स बनाए आपने बिहार का, आप उसी समय पढ़ गए, तो ऐसे करके एक कंप्लीट आपका कोर्स जो है तैयार होता चला जाएगा। तो आप ऐसे करके पढ़ेंगे।
तो ठीक है, अगले वीडियो में जो है सो हम अपना आधुनिक भारत का भारत में यूरोपियों का आगमन से शुरू करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है 10 मिनट से ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता और आपका भी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। ओके, बाय।